Good morning, students. Today, I'm just going to explain the third and final part of the Ghat of Only in the World. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था, मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक्सप्लेन कर दिए थे. बट नाउ दिस इज द टर्न ऑफ फाइनल पार्ट. Once I'm going to explain the first and second part in a short. एक बार मैं आप लोग को पहला और दूसरा पार्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. अभी तक क्या क्या पीछे पढ़ा गया वो देख लेते हैं. ये जो चैप्टर है ये एक ऐसे कश्मीरी पेशेंट के बारे में है जिसका नाम आगा शाहिद अली होता है. ठीक है. और जब वो मरने वाले हो रहे होते हैं, जब उनको लगता है कि उनकी मौत आने वाली है, तो वो अपने फ्रेंड्स अमिताभ घोष से बोलते हैं कि उनके मरने के बाद अमिताभ घोष उनके ऊपर एक कहानी लिखें, कोई किताब वगैरह लिखें. और वो एक ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त चल रहे थे. अमिताभ घोष को ये बात 25 अप्रैल 2001 को पता चली थी और ये फ़ोन पर इन्होंने अमिताभ घोष को ये सारी बातें बताई थी. इतनी बात क्लियर है. अब ये पहले तो कहीं और रहते थे, उसके बाद ये ब्रुकलिन में रहने लगे जहाँ अमिताभ घोष रहते हैं. ब्रुकलिन में अपनी एक सिस्टर के पास रहने लगे जिनका नाम समीता था. ठीक है. वो एक किसी स्कूल में पढ़ाई करती थी. आगे क्या होता है, आगे एक कहानी इसमें ये भी है कि जो आगा शाहिद अली थे वो अपनी इस बीमारी से नहीं लेते थे, यानी कि उन्हें कोई गम नहीं था. बट वो बहुत ज़्यादा फिल्म डिटर्मिनेशन वाले थे और उनमें कभी ऐसा नहीं होता था कि वो डर जाए कि उनको बीमार होने के बावजूद भी वो उनके घर में हर रोज़ पार्टी हुआ करती थी, गेस्ट आते थे और उनके घर में रोगन जोश बनता था. अच्छा, रोगन जोश मीट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. अमिताभ घोष और आगा शाहिद अली की मुलाकात उनके किसी दोस्त से हुई थी जबकि वो दिल्ली में पढ़ रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में. एक ही स्कूल में पढ़ने के बावजूद वो उनसे मुलाकात वैसे नहीं होती, लेकिन कोई और दोस्त इनकी मुलाकात करवाता है. फिर उसके बाद इन लोग के टर्म्स धीरे धीरे बढ़े आते हैं. ठीक है. और ये एक दूसरे से रेगुलर मिलने लगते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ और भी जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो इनको ज्वाइन कर लेते हैं. अब आगा शाहिद के घर में जो रोगन जोश होता है उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, मेन गेट से आया जाता है, तो वहाँ तक इनकी उस रोगन जोश की खुशबू आती है. आगा शाहिद के साथ उनके घर में कोई ना कोई उनके दोस्त रहते थे. कभी पोएट, राइटर्स, रिलेटिव्स, और किचन में कोई ना कोई बना ही रहता था. कभी चाय बन रही, कभी कुछ बन रहा है, तो बना ही रहता था. आगा शाहिद कश्मीरी पंडितों के बारे में भी लिखते हैं. वो बताते हैं कि किस तरह जो कश्मीरी पंडित हैं उनको छोड़ के चले गए, और वो बताते हैं कि हो सकता है कि तुम मुझे माफ़ ना करो और माफ़ करने लायक कुछ है भी नहीं है. वो सारी उनकी क्वालिटी को बताते हैं. ठीक है. और उनके बनाए हुए रेसिपी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो खाना बनाया जाता वो भी आगा शाहिद को बहुत ज़्यादा पसंद था. अभी तक तो इतना था. अब थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं. ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं. Once, in conversation, he told me that he also loved Bengali food. I protest, but Shahid, you have never ever been to Kolkata. तो जब शाहिद एक बार कम्युनिकेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो क्या हुआ था, शाहिद ने एक बार अपनी बातचीत में ही बोला था कि उन्हें कोलकाता भी उन्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बंगाली खाना होते हैं. तो जो अमिताभ घोष थे उन्होंने बोला शाहिद से, लेकिन शाहिद तुम कभी कोलकाता तो गए नहीं हो, तो तुम्हें खाना कैसे पसंद है. उस बात पर शाहिद क्या बोलते हैं, उस बात पर शाहिद बोलते हैं नो ही सेड, उन्होंने कहा कि नहीं, बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज टू ब्रिंग्स अस दैट फूड. ठीक है. वेन यू एट इट
you could see that there were so many things that you didn't know about. और शायद आगा शाहिद अली बोलते हैं कि जब उस फूड को आप खाओगे, उस खाने को जब आप खाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में अभी ऐसी चीज़ और भी हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं। एवरीवेयर इन द कंट्री, मतलब हर देश में हर जगह ऐसी चीज़ें होती ही हैं। व्हाट आई से इज़ व्हाई कांट यू बी हैप्पी विद द cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things। तो अमिताभ घोष बोलते हैं कि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि तुम इन सारी चीज़ों से खुश क्यों नहीं होते हो। किन चीज़ों से? जैसे कपड़ों से, तुम्हें म्यूज़िक से, खाने से, जो इतना अच्छा सारा आपको इतनी वंडरफुल थिंग्स मिलती हैं यहाँ पर, तो इन चीज़ों से खुश क्यों नहीं होते। शायद पॉज्ड हो जाते हैं, पॉज्ड मतलब रुक जाते हैं, और उसके साथ प्यार से बोलते हैं। एटलीस्ट हियर वी हैव बीन एबल टू मेक अ स्पेस वेयर वी कैन ऑल कम टुगेदर बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स। तो बता रहे, अच्छा ये जो आगा शाहिद अली हैं अमेरिका में है, अमेरिका में ब्रुकलिन है, ठीक है, तो ये अभी अमेरिका में, वो ये बोल रहे कि एटलीस्ट हियर वी हैव बीन एबल टू मेक अ स्पेस, बोले कम से कम हम लोग ने यहाँ स्पेस तो बना लिया है ना, वेयर कैन ऑल कम टुगेदर बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स। तो बता रहे जहाँ मतलब यहाँ हर एक चीज़ कैसे आ सकती है, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स। कोई भी चीज़ अचानक यहाँ पर नहीं आ सकती है। ऑफ द मेनी गुड थिंग्स इन विच ही टुक प्लेजर, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं अमेरिका में जिसका वो आनंद लेता है। नन वॉज मोर डियर टू हिम देन द म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर। और जो हम आगा शाहिद अली हैं उनको बेगम अख्तर के अलावा किसी की भी म्यूज़िक पसंद नहीं होती है, ठीक है। ही हैड मेड द ग्रेट गज़ल सिंगर, वो जो अख्तर हैं, बेगम अख्तर हैं, वो ग्रेट गज़ल सिंगर हैं, वो उनसे मिले थे। किन से मिले थे? बेगम अख्तर से मिले थे। व्हेन ही वॉज इन हिज टीन्थ, जब वो टीन्थ एज में होंगे। टीन एज कितना होता है, ठीक है, 19 तक टीन एज होता है, 19 साल तक, मे भी हो सकता है 13 या 14 की उम्र में वो मिले हो। थ्रू अ फ्रेंड, किसी दोस्त ने उनकी मुलाकात उनसे करवाई थी। एंड शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ, और तब से वो उनकी लाइफ में आ गई हैं। कौन? बेगम अख्तर। शायद एट अ फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी। तो जो शाहिद होते हैं, शाहिद को उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो रिपार्टी, जो भी चीज़ बोलती थी एकदम रिपार्टी के साथ बोलती थी। रिपार्टी के साथ ऐसी लैंग्वेज जहाँ जिसको सुनने में अच्छा लगे, ऐसा जवाब जिसको सुनने में अच्छा लगे, उसे हम लोग बोलते हैं रिपार्टी। जब भी उनसे कोई बात की जाती थी तो अपनी बात का जो जवाब देती थी तो दूसरे वाले को अच्छा लगता था उनका जवाब। शायद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी। तो शाहिद भी क्या था? शाहिद को अगर हम बारे में बात करें तो शाहिद भी इसी चीज़ से, इसी रिपार्टी से बिल्कुल हूबहू मिलता था। यानी कि वो भी जब भी आंसर देता था बिल्कुल रिपार्टी में, कि दूसरे वाला सुनने को बड़ा मज़ा आ जाए। अब वो देखो एक यहाँ पर इंसिडेंट भी दिया हुआ है। इंसिडेंट यहाँ दिया हुआ है कि बता रहे हैं कि ऑन वन फेमस ओकेशन, ठीक है, एक बार कोई एक फेमस ओकेशन था, तो ये कहाँ गए थे? एक एयरपोर्ट गए थे, ठीक है। इसका नाम है बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना एयरपोर्ट गए और ही वॉज स्टॉप्ड बाय अ सिक्योरिटी गार्ड जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड अ प्लान। जिस तरह से जैसे ये जहाज़ में जाने वाले होते हैं तो इन्हें कोई सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है, और जो गार्ड होता है वो एक वोमेन होती है। वो बोलती है इनसे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ क्या करते हो? तो शाहिद बोलते हैं मैं पोइट हूँ। जो औरत बोलती है अच्छा तो पोइट हो, तो फिर तुम स्पेन में क्या कर रहे थे? तो बोलती मैं पोइट्री लिखता हूँ। कौन बोला? शाहिद। नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, शाहिद उसको अपने रिपार्टी की जो उनके पास क्वालिटी थी, आंसर देने के जो जवाब था और जो आंसर देने की कला थी उनके पास, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शाहिद बोलते हैं शाहिद वर्क पोइट्री इनटू हिज आंसर, ठीक है। अब शाहिद ने अपने ही आंसर जब जो बोल रहे थे वोमेन से, तो आंसर देते देते उन्होंने अपने ही शब्दों में, अपने ही आंसर में पोइट्री ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी देखते हैं। फाइनली द
एग्जस्परेटेड वुमेन आस्क। अब एग्जस्परेटेड का मतलब होता है गुस्से से, तो जो वो वुमेन थी गुस्से से पूछती, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स। बोलते हैं क्या तुम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले जा रहे हो जो अदर पैसेंजर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। एट दिस शाहिद क्लेप्ड अ हैंड, और ये बात सुनकर उसने क्या किया, क्लेप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट, उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा और कहा, और मतलब चिल्लाया या कहा, ओनली माई हार्ट, हाँ मैं मेरा दिल ले जा रहा हूँ। तो देखो कितना अच्छा जवाब है ना। तो ये इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिपार्टी, यानी कि कुछ ऐसा जवाब दो सामने वाले को उसको आंसर अच्छा लगे, दैट इज बिन कॉल्ड रिपार्टी। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट विल्डियन मोमेंट्स, और ये उसका बहुत अच्छा एक मोमेंट था। एंड इट वॉज टू ओकेशन द पोएम ब्रेसलोना एयरपोर्ट, और उसी एयरपोर्ट पर, ठीक है, उसने ये एक पोएम लिख दी थी। ठीक है, ये पोएम याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ही ट्रिजर्ड दीज मोमेंट्स, इसने इन मोमेंट्स को एक कैद कर लिया था। आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चन, और इन्होंने कहा, आगा शाहिद अली ने, कि मैं खुद बेचैन होता हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई एक बंदा क्वेश्चन पुटअप करे और मैं उनके आंसर को, मतलब उनके क्वेश्चन को आंसर दे सकूँ। ही टोल्ड मी वंस, एक बार वो मुझे बताते हैं, कौन, आगा शाहिद अमिताभ घोष को बता रहे हैं, ऑन 7th में आई हैड द गुड फॉर्च्यून टू बी विद हिम, बता रहे कि 7th मई को मेरा लक अच्छा था कि किसके साथ थे, आगा शाहिद अली के साथ थे, अमिताभ घोष। व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। क्या अपॉर्चुनिटी मिली, शाहिद के बारे में चलो देखते हैं। शाहिद वॉज टीचिंग एट मैनहट्टन्स ब्रॉच कॉलेज, तो शाहिद क्या कर रहा था, एक मैनहट्टन का जो कॉलेज है, ब्रॉच कॉलेज, वहाँ पढ़ा रहा था। ठीक है, स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ 2000, एंड दिस वॉज टू बी हिज लास्ट क्लास, और वो उसका लास्ट क्लास था, यानी कि सेमेस्टर था, जो 2000 का सेमेस्टर था उसमें वो पढ़ा रहे थे, और वो उनका लास्ट क्लास था। इंडीड द लास्ट ही वॉज एवर टू टीच। ठीक है, और ये शायद ऐसा था कि वो बस आखिरी ही क्लास वहाँ पढ़ा रहा था। द क्लास वॉज टू बी अ शॉर्ट वन फॉर ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, यानी कि क्लास सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटे का था, शॉर्ट था, उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट लेना था हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी। ठीक है, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद्स टीचिंग, तो अमिताभ घोष बता रहे हैं कि उन्होंने शाहिद के बारे में सुन रखा था कि उनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और लेकिन उसमें क्या होता है, बट दिस वॉज द फर्स्ट and only time that I was to see him perform in the class, ये उनका पहला ही मौका था उनका जो ये उनको पढ़ाते हुए देख रहे थे। कौन, अमिताभ घोष किसको देख रहे थे पढ़ाते हुए, आगा शाहिद अली को। चलिए आगे चलते हैं। इट वॉज evident फ्रॉम द मोमेंट वी वॉकड इन दैट स्टूडेंट्स अडॉन हिम, और वो एक सबूत था, वो एक स्पष्ट तरीके से एक पल था कि जैसे ही ये आगा शाहिद कमरे क्लासरूम में गए बच्चों के, और बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने उन्हें रिस्पेक्ट दी, अडॉन हिम मतलब उनको रिस्पेक्ट दी। दे हैड प्रिंटेड अ मैगजीन एंड डेडिकेटेड द इश्यू टू हिम, और उन्होंने जो मैगजीन बनाई थी उस मैगजीन को डेडिकेट कर दिया आगा शाहिद अली को। शाहिद फॉर हिज पार्ट वॉज नॉट इन द लीस्ट सबड्यूड बाय द सैडनेस ऑफ द ओकेशन। ठीक है, तो जो शाहिद था वो उस ओकेशन में बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाए, ऐसा उसके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं थी। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक वो कभी दुख हुआ ही नहीं है, उसे कभी दुख किसी चीज़ को हुआ नहीं है। ही वॉज अ स्पार्कलिंग दिवा, ठीक है, वो एक चमकता हुआ तारा था। अख्तर, ठीक है, इनकार्नेट, बिल्कुल अख्तर की तरह, अख्तर बेगम अख्तर की तरह। ब्रीमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा, और वो इस तरह से हंसा करता था और कुछ नखरे वगैरह करता था। व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन लेट ही ग्रेटेड हर विद द क्राई,
ठीक है। अब जैसे एक इंडियन पढ़ा कहाँ रहा था, अमेरिका में, लेकिन जब इंडियन स्टूडेंट अंदर आती है तो वो बोलता है माई लिटिल सब कॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड। तो वो बोलते हैं कि लो मेरा एक सब कॉन्टिनेंटल, एक छोटा सा सब कॉन्टिनेंटल आ चुका है। क्लैस्पिंग हिज हैंड्स, ठीक है, ताली बजाते हुए ही फेंज्ड अस्वन इट स्टेयर सच अ टाइड ऑफ पेट्रोटिज्म इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ इन एशियन। और बताते हैं कि जब भी वो इंडियन लोगों को देख लेते तो उनके अंदर एक साउथ एशियन का एक देशभक्ति जाग जाती है दूसरे, ठीक है। जब कहते हैं कि एक साउथ इंडियन दूसरे साउथ इंडियन को देख ले तो उन्हें एकदम देशभक्ति जाग जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं। हिज टाइम एट पेन स्टेट ही रिमेंबर्ड विद अनमिटिगेटेड प्लेजर। उन्होंने जो टाइम अपना पेन स्टेट में गुजारा था वो टाइम उन्हें शायद ही वो ये चाह रहे कि वो शायद ही उसको भूल पाएँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बता रहे हैं आई ग्रू एज अ रीडर, मैं वहाँ पढ़ते हुए बड़ा हुआ। आई ग्रू एज अ पोएट, मैं वहाँ पोएट भी बना। आई ग्रू एज अ लवर, और वहाँ मैं लवर भी बना। ही फेल इन विद आ विब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट, और वहाँ ये जो बड़े बड़े जो यंग बच्चे होते हैं, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनके साथ रहे। मैनी ऑफ होम वर इंडियन, जिनमें से बहुत से लोग इंडियंस थे। दिस वॉज ही ऑफन सेड, और ये अक्सर वो कहा करता था, द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, और यही उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल टाइम था। लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग। उसके बाद शाहिद जो थे एरिजोना चले गए अपनी डिग्री लेने के लिए, जिस क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री लेने के लिए। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? अपनी राइटिंग को सुंदर और ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक डिग्री मिलती है, ठीक है। तो वो एरिजोना चले गए। दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। और उसके मतलब इसी टर्न में उन्होंने कई जॉब्स किए, कॉलेज में की, यूनिवर्सिटी में की। अब कहाँ कहाँ की, चलो देखते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहाँ जॉब की थी? हैमिल्टन कॉलेज में जॉब की थी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स, ठीक है, यहाँ यहाँ काम किया था जो कि एमहर्ट्स में है। और फाइनली इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अटाहा इन सॉल्ट लेक सिटी में इन्होंने काम किया था। वेयर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन 1990, ठीक, 1999, जहाँ उन्हें प्रोफेसर की जॉब मिली थी 1919 में, ठीक है। ही वॉज ऑन लीव फ्रॉम अटा, उसके बाद फिर वहाँ पे उन्होंने इसको छोड़ा। डूइंग अ ब्रीफ स्टिंट इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में काम कर लिया। व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट ब्लैकआउट इन फरवरी 2020, न्यूयॉर्क में उन्हें पहला ब्लैकआउट आया था, यानी कि वो बेहोश होकर गिर पड़े थे फरवरी 2000 में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये पीछे फिर आ गई। अभी देखो 2000 की बात हो रही थी, अभी थोड़ा सा ये फिर आगे आ गए। तो चैप्टर थोड़ा सा ऑड है, लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं, आप लोग को समझना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझ के आपको लिखना है, बिकॉज इट विल कम यूर एन एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर 1975, यानी कि 1975 के बाद व्हेन ही मूव टू, ठीक है, पेनिसवेनिया, ठीक है। तो पेंसिल्वेनिया में जब वो मूव हुए थे, कब? 1975 के बाद जब पेंसिल्वेनिया वो वहाँ मूव हुए तो शाहिद लिव्ड मेनली इन अमेरिका। तो शाहिद क्या करते थे? अमेरिका में रहते थे मेनली। हिज ब्रदर वॉज ऑलरेडी देयर, उनका भाई भी वहाँ था, ठीक है। एंड दे वर लेटर ज्वाइंड बाय देयर 2 सिस्टर्स, उसके बाद उनको दोनों बहनों ने ज्वाइन कर लिया था। तो आपको पता ही है कि शाहिद के भाई का नाम इकबाल था, ठीक है, और जो शाहिद की 2 सिस्टर थी उनका नाम था, एक का नाम समीथा और एक समीथा थी और एक का नाम और है, यहाँ पर हम बाद में बता देंगे, ठीक है। बट शाहिद पेरेंट्स कंटिन्यूड टू लिव इन श्रीनगर, लेकिन जो शाहिद के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ रहे? श्रीनगर में। हाँ, तो इनकी एक बहन का नाम था हेना, ठीक है, समीता, हेना, इकबाल और शायद ये चार भाई बहन थे।
एंड इट वॉज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ्स विद देम, और ये उनका एक कस्टम था कि जो समर होता था उनके साथ बिताया करते थे हर साल. आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सेट कंट्रीज़. तो बता रहे कि हम हमेशा मतलब सेट कंट्रीज़ में क्या करते, मतलब हमारा जो दिल रहता है, आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सेट कंट्रीज़. ठीक है, इनका जो हार्ट रहता है मतलब इन कंट्रीज़ के बीच में ही रहता है, मतलब उनके बारे में सोचते रहते हैं. यू कैन से लाइक दैट. ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया. तो इनके ये होते थे, कभी यूनाइटेड स्टेट जाते थे, कभी इंडिया आते थे, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर इंडिया. ही वॉज दस एन इंटरमीडिएट बट फर्स्ट हैंड विटनेस, ठीक है, शायद टू द माउंटिंग वायलेंस दैट सीज द रीजन फ्रॉम द लेट 1980s ऑनवर्ड्स. और इन्हें शाहिद को ज़्यादातर एक चीज़ का डर लगा, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके क्षेत्र में जो वायलेंस होती रहती है, ठीक है, लड़ाई झगड़े जो कश्मीर में होते रहते हैं, ये ज़्यादातर कभी कभी उसके बारे में सोच लिया करते थे. थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइस. द स्टेडी डिटोरिएशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर. और कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए थे, वो जो हालात थे, इन जो द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम. इसका असर जो आगा शाहिद अली उन पर बहुत ज़्यादा पड़ता था. इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑफ हिज वर्क. ठीक है, तो ये क्या हुआ, टाइम टू टाइम एक समय में बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे इसके बारे में. इंडीड ये बात सच है. इट कुड बी सेड दैट इट वॉज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क. और ऐसा कहा जाता है कि आगा शाहिद अली हैं, उन्होंने सबसे अच्छा अगर लिखना शुरू किया है तो कश्मीर के बारे में ही उन्होंने लिखना शुरू किया. द आयरनी ऑफ दिस इज़ दैट शाहिद वॉज नॉट बाय इंक्लिनेशन अ पॉलिटिकल पोइट. और उसकी एक क्वालिटी थी कि आयरनी ये थी, खासियत, कि वो कभी पॉलिटिकल पोइट्री नहीं लिखता था, पॉलिटिकल के बारे में, राजनीतिक के बारे में नहीं लिखता था. आई हर्ड हिम से वंस. एक बार अमिताभ घोष ने शाहिद अली को उनसे कहते हुए सुना. ठीक है, यानी कि आगा शाहिद अली अमिताभ घोष से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट प्लेस एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग. आगा शाहिद अली बोल रहे हैं कि अगर तुम किसी ऐसी जगह से हो जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लेस हो, तो तुम्हें उसके बारे में लिखना बंद कर देना चाहिए. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर आर्ट. तुम्हें अपने आर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. योर फॉर्म दैट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू राइट अबाउट. ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि आपको वो इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी है जिसके लिए आप बने हैं. आपको ये उल्टी सीधी चीज़ें लिखने नहीं है पोइट में. तो ये कौन बताया था, आगा शाहिद अली अमिताभ घोष को बता रहे थे. चलिए, एंग्विश्ड एज ही वॉज अबाउट कश्मीर डेस्टिनी. जो आगा शाहिद अली थे, वो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं कश्मीर की जो डेस्टिनी होती है उसमें जो किस तरह से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उन चीज़ों को देखकर. शायद रिजोल्यूटली रिफ्यूज टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम दैट कुड सो ईजली हैव बीन हिज. तो बता रहे कि जितने भी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे, जितने भी जो विक्टिम्स वो जितने भी विक्टिम्स का जो वो रोल कर रहे हैं, उनको वो नहीं चाहता है कि वो जो काम हो उनकी कश्मीर में वो थोड़ा लड़ाई झगड़े से हो, ऐसा वो कुछ नहीं चाहते हैं. हैड ही डन सो. और अगर वो सोच रहे अगर वो भी लड़ाई झगड़ा करते तो ही कुड नॉट डाउट हैव ईजली बिकम अ फिक्चर ऑन टॉक शोज एंड न्यू प्रोग्राम्स. ठीक है, तो अगर वो लड़ाई झगड़ा करते तो ऐसा बिल्कुल हो जाता कि उन्हें न्यूज़ चैनल पे बुला लिया जाता, प्रोग्राम पे बुला लिया जाता, उनके डिबेट वगैरह होती, फिर वो डिबेट करते, जैसे कि आज आप लोग देख रहे हो कहीं कोई रिपब्लिक टीवी पर चिल्ला रहा है, तो कोई आज तक चिल्ला रहा है. मतलब सारे लोग अपनी बातें रख रहे हैं एक दूसरे के लिए. ठीक है, देखते हैं यहाँ पर. बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग. ठीक है, लेकिन जो शाहिद होते हैं, ठीक है, उसे अपने कहे हुए यानी निर्णय पे कोई भी डाउट नहीं होता.
ही वॉज अ पोइट, वो पोइट था, स्कूल्ड इन द fierce एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ऑल्दो रिस्पेक्टफुल ऑफ अ रिलीजन। तो यहाँ शाहिद जो होते हैं, शाहिद बता रहे हैं कि हम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। ही रिमेंबर्ड अ firm बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। उनका मानना ये है कि जो पॉलिटिकल है वो उसको अलग रखते हैं, रिलीजन प्रैक्टिस को अलग रखते हैं, ठीक है, वो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को आपस में नहीं जोड़ते हैं। शाहिद्स गेज वॉज नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर शाहिद को किसी पॉलिटिकल कोई सेंस होता है तो वो क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की अपनी पॉलिसी से, ठीक है, अपनी पॉलिसी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। अगर कोई पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई बात होती थी तो वो अपना पॉलिसी, उनकी जो होती, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अपने तरीके से सॉल्व करते थे, ना कि उसको झगड़े फसाद से, ठीक है, ऐसे नहीं करना। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, अगर हम बात करें एक ब्रॉडेस्ट सेंस में, हिज विजन टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड्स द इंक्लूसिव एंड इकोमेनिकल क्या होता है, इकोमेनिकल आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इकोमेनिकल, जस्ट अ सेकेंड। तो गाइस उनका ये मानना था कि वो सारे धर्म को एक क्या करते थे, यूनाइट करते हुए साथ में लेते हुए चलते थे, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, हम लोग पढ़ा रहे थे शायद केस, ओके, इकोमोनिकल, ओके। तो यहाँ ये बताया जा रहा था कि शाहिद एक ऐसे बंदे थे जो सारे इंक्लूसिव, यानी कि सभी को साथ लेकर चलते थे, सारे धर्मों को एक यूनिटी के साथ लिया करते थे और आगे चलते थे, ठीक है। एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, ठीक है। ही स्पोक ऑफ अ टाइम इन हिज चाइल्डहुड व्हेन ही हैड been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room। तो वो यहाँ पर एक अपना एक और कहानी सुनाते हैं कि बताते हैं कि जब वो बचपन में, अब उन्होंने अपने घर में, ठीक है, एक सोचा कि अपने घर में एक हिंदू टेम्पल बना लें, बट व्हेन ही डिड दे रिस्पॉन्डेड विद एन इनटू हेजिटेटेड टू टेल हिज पेरेंट्स। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, यहाँ से पढ़ते हैं, एन आउटलुक से। एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, ही स्पोक ऑफन अ टाइम इन हिज चाइल्डहुड व्हेन ही हैड बीन सीज्ड बाय द डिजायर टू क्रिएट अ स्मॉल हिंदू टेम्पल इन हिज रूम इन श्रीनगर। अब श्रीनगर में जो आपको देखा है, आपने जानते कि आगा शाहिद मुस्लिम नाम है, ठीक है, और आगा शाहिद थोड़े से बचपन में जब ये छोटे थे तो उन्होंने सोचा कि हम अपने कमरे में, अपने जो रूम है वहाँ पे एक छोटा सा हिंदू टेम्पल बना लें। और शुरुआत में तो वो थोड़ा सा हेजिटेट हुए अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि वो एक हिंदू टेम्पल अपने कमरे में बनाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल उतने ही इंथुजियाज्म और इक्वल सेंस में आंसर दिया कि हाँ बना लो। तो उनकी मदर क्या थी, उनकी मदर जाती हैं और एक मूर्ति लेकर आ जाती हैं और अदर अकाउंट्रीमेंट, ठीक है, ट्रीमेंट्स। अकाउंट्रीमेंट्स का मतलब ये होता है, एक्यूट्रीमेंट्स का मतलब होता है कि पूजा से रिलेटेड जो सामान वगैरह होता है, सामग्री, वो सारा लेकर आ जाती हैं। एंड फॉर अ वाइल ही वॉज एसिड्यूअस इन कंडक्टिंग पूजास, और ये पूजा को कुछ समय तक अच्छे ढंग से कर पाते हैं एट द श्रीन। दिस वॉज अ फेवरेट स्टोरी, और ये आगा शाहिद अली की फेवरेट स्टोरी है, ठीक है। तो जैसे कि आगा शाहिद अली ने एक स्मॉल छोटा सा एक टेम्पल अपने घर में बना लिया और पूजा भी करी, बिल्कुल वैसे ही उनको फॉलो भी किया, ठीक है। वेन एवर पीपल टॉक टू मी अबाउट मुस्लिम फैनेटिसिज्म, तो यहाँ बताया जब भी कोई मुझसे, यानी कि आगा शाहिद अली से मुस्लिम फैनेटिसिज्म के बारे में बात करता है, ही सेड टू मी वंस, ठीक है। वो तो यहाँ पॉइंट बता रहे कि तो आगा शायद मुझसे सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे थे कि वो क्या बोलते हैं। आई टेल देम हाउ माई मदर हेल्प मी मेक अ टेम्पल इन माई रूम। तो बोलते कि मेरी मदर ने किस तरह से मेरी मदद की थी कि मैं अपने कमरे में एक छोटा सा टेम्पल बना लूँ हिंदू का।
तो उनसे जो लोग सोचते थे मुस्लिम फैनेटिसिज्म की बात करते थे, तो उनका शायद मुंह बंद करने के लिए वो ये बात कहा करते थे। आई वंस रिमार्क्ड टू शाहिद, एक बार इन्होंने शाहिद को रिमार्क करते हुए बोला दैट ही वॉज द क्लोजेस्ट दैट कश्मीर हैड टू अ नेशनल पोइट। तो अमिताभ घोष बोलते हैं शायद से कि तुम तो एक नेशनल मतलब कश्मीर के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट नेशनल पोइट हो। ही शॉट बैक, वो तुरंत बोलता है अ नेशनल पोइट, मे बी, हाँ हो सकता है नेशनल पोइट, बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोइट, लेकिन मैं कोई नेशनलिस्ट पोइट नहीं हूँ। प्लीज़ नॉट दैट, हाँ वो तो नहीं हूँ। इन द टाइटल पोएम ऑफ द कंट्री विदाउट द पोस्ट ऑफिस, जिसने इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी, ठीक है, किताब का नाम क्या था? द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये उनकी किताब का नाम था। अ पोएट रिटर्न्स टू कश्मीर टू फाइंड अ कीपर ऑफ अ फॉलन मिनारेट, ठीक है। तो इस पोएट में वो अपनी पोएम से, ठीक है, कुछ कश्मीर की बातों को एक्सप्लेन करते हैं, कश्मीर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं गाइज। चलिए गाइज, अब ये तो आपका ये पोएम है, इस पोएम को छोड़ो, ठीक है, पोएम को छोड़ते आगे चलते हैं। हाँ ये पोएम, चलिए अब इसमें लिख रहे हैं जो अमिताभ घोष हैं वो लिख रहे हैं इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द इमेजेस दैट वर स्पाइनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस, both shahid and shahid, witness and martyr, his destiny inextricably linked with Kashmir's, each prefigured by the other। तो चलिए इसको एक बार मैं लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें बताया जा रहा है जो शाहिद हैं वो बोल रहे हैं, पहले अमिताभ घोष ने तो लिखा हुआ है लेकिन ये बात शाहिद बोल रहे हैं, ये इतना याद रखना। इन दिस फिगर ऑफ हिज होमलैंड, यानी कि इस फिगर में वो अपने होमलैंड के बारे में बात करें। कहाँ होमलैंड का उनका? कश्मीर में है, ठीक है। ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द इमेजेस, वो बता रहे कि वो खुद अपने आप में वो एक इमेजेस बन गए हैं, ठीक है, जो उनके चारों ओर घूमती रहती है। अच्छा कौन सी इमेज बन गए हैं? बोथ, एक शहीद, यानी कि वो बोल रहे कि जब वो कश्मीर से आए तो वो खुद अपने आप को एक शहीद मान रहे हैं और एक शाहिद मान रहे हैं, ये खुद उस बारे में गवाह हैं, और एक मार्टर भी हैं। मार्टर का मतलब होता है शहीद होना। हिज डेस्टिनी, ठीक है, इनेक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कश्मीर्स, ईच प्रीफिगर्ड बाय द अदर, और हर ये बता रहे कि कश्मीर से इनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, और इसलिए वो कश्मीर में ये लिख रहे हैं कि हो सकता है वो कश्मीर में मरे, या कश्मीर में अगर उनको दुनिया से अगर जाना हो तो कश्मीर में ही उनकी मौत हो, और कश्मीर में ही सारा कुछ उनका हो। तो वो यहाँ ऐसी बातें लिख रहे हैं। अब इस पोएम को ड्रॉप करते भी थोड़ा से स्किप करते हैं। अब ये है, अमंग माई नोट्स इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑन 5 मई। अमिताभ घोष जो हैं वो लिख रहे हैं 5 मई को, बता रहे द डे बिफोर ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट। अमिताभ घोष बता रहे हैं कि जो आगा शाहिद अली हैं वो एक दिन पहले, यानी कि 5 मई से पहले टेस्ट के लिए गए हॉस्पिटल में। A scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had the desired effect। तो अब यहाँ बता रहे कि जब एक दिन पहले वो हॉस्पिटल इम्पोर्टेंट टेस्ट के लिए गए तो वहाँ पर उनका स्कैन वगैरह होना था, ठीक है, और उसमें उनमें कीमोथेरेपी वगैरह होनी थी, ठीक है। तो ये उनका थोड़ा सा इफ़ेक्ट था। ऑल अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज एंड कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट हैड बीन पुट ऑफ अंटिल दिस रिपोर्ट। तो जितने भी जो भी उनकी दवाइयाँ चल रही थी, जो भी ट्रीटमेंट चल रहे थे, जब तक कीमोथेरेपी की रिपोर्ट वगैरह नहीं आ जाती तब तक सारे के सारे काम ड्रॉप कर दिए गए थे। द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड, जो स्कैन था वो 2:30 बजे शेड्यूल किया गया था आफ्टरनून। और आई कॉल्ड मतलब कौन? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष उन्हें कई बार कॉल करते हैं दोपहर में, ठीक है, और शाम को भी कॉल करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं होता है। आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिस टाइम ही आंसर्ड, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में वो कॉल करते हैं और इस समय ही आंसर्ड कौन?
आगा शाहिद अली। देर वॉज नो प्रीम्बल्स, ठीक है, वहाँ पे कोई भी हाई हेलो को ना, वो हाई हेलो नहीं बोलते। कौन नहीं बोलते? आगा शाहिद अली। ही सेड, वो डायरेक्टली बोलते, लिसन अमिताभ, द न्यूज़ इज़ नॉट गुड एट ऑल। जो न्यूज़ है बिल्कुल भी गुड नहीं थी, नहीं है। बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन नाउ। वो लोग सारी मेडिसिन उनकी रोक रहे हैं, कीमोथेरेपी और सो ऑन। अब तो जब कीमोथेरेपी होगी और जो भी काम होना वो होगा। दे गिव मी अ ईयर और लेस, उन्होंने 1 साल और 1 साल से कम दिया हुआ है उनको। किनको? आगा शाहिद अली को। They had suspected, they would suspected that I was not responding well because of the way I look। तो बता रहे कि डॉक्टर लोग बता रहे कि आगा शाहिद अली की जो बॉडी अच्छी तरीके से काम नहीं करी जैसे वो उन्हें उन लोग को दिखता है। दे विल गिव मी सम रेडिएशन अ लिटिल लेटर, बता रहे कि कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद उन्हें रेडिएशन मिल जाएगा। आप लोग रेडिएशन जानते हैं, जब ऑपरेशन होता है तो एक लेज़र टाइप की होती है जिससे जो जम्स वगैरह, जो कैंसर के जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। बट दे सेड दे वर नॉट मच होप, बोलते लेकिन उम्मीद ज़्यादा नहीं। डॉक्टर लोग कैसे बोलते हैं? उम्मीद ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो अमिताभ घोष होते हैं वो डेज्ड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, हिल जाते हैं। स्टेरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क, सीधे सीधे अपने डेस्क को घूरे जा रहे होते हैं। उसके बाद अमिताभ घोष बोलते हैं, व्हाट विल यू डू नाउ शाहिद, अब शाहिद तुम क्या करोगे? तो शाहिद बिना हिचकिचाहट के, बिना अनट्रबल किसी परेशानी के आंसर देते, मैं कश्मीर वापस जाऊंगा। यानी कि वो बोलते कि वो कश्मीर जाएंगे मरने के लिए, ठीक है। और उन्होंने अपना एक, वो कह रहे कि हम अपना पासपोर्ट है वो रेडी करा लेंगे, सेटल माई विल एंड ऑल दैट, और उसमें अपनी सारी इच्छाएँ जो चाहते हैं वो लिख देंगे। कागज़ वागज़ तैयार कराना अपने बच्चों के लिए। उनके जो बच्चे हैं अमेरिका में ही रहते हैं। किसके बच्चे? हाँ, आगा शाहिद अली के। आई डोंट वांट टू लीव अ मेस फॉर माय सिबलिंग, बोल रहे हैं क्योंकि मैं अपने बच्चों के बीच में झगड़ा वगैरह साथ छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ कि वो कुछ लड़ें हम लोग हमारे वजह से, तो या कुछ उन्हें परेशानी हो। बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, लेकिन उसके ये सब करने के बाद मैं कश्मीर चला जाऊँगा। इट्स स्टिल सच अ फ्यूडल सिस्टम, और वहाँ एक फ्यूडल सिस्टम है एंड देर विल बी सो मच सपोर्ट, और मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड वहाँ मेरे पापा भी हैं। एनीवे वो ये सोच रहे थे, आई डोंट वांट माई सिबलिंग्स टू हैव टू मेक द जर्नी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, लाइक वी हैड टू विद माई मदर। तो बोल रहे कि हम ऐसा नहीं चाहते कि उनके मौत के बाद, यानी कि आगा शाहिद की मौत के बाद उनके जो बच्चों को परेशानी हो जैसे कि उन्होंने अपने मदर के मरने के बाद परेशानी का सामना किया था। लेटर बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर्स रीज़न, हो सकता उसके बाद थोड़े से कुछ रीज़न के बाद या कुछ उनके पर्सनल इश्यूज़ के बाद उन्होंने जो अपना प्लानिंग थी वहाँ जाने की, कश्मीर जाने की, उन्होंने छोड़ दी, ड्रॉप कर दी। ही वॉज कंटेंट टू बी लेड टू रेस्ट ऑफ नॉर्थैम्पटन में उन्होंने सोचा कि अब वो उनकी जान जाएगी नॉर्थैम्पटन में जाएगी, और इन द वेसिनिटी ऑफ एमरेस्ट, जो कि एक एमरेस्ट में है, अ टाउन सेक्रेड टू मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड इमली डिकिंसन। एक इमली डिकिंसन उनका एक बिलव्ड है, ठीक है, उनका प्यार है, जो उनको याद करते हुए चाह रहे थे कि वो वहाँ दुनिया से आखिरी बार, मतलब दुनिया से अलविदा कह दें। बट आई डोंट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर इन। तो यहाँ अमिताभ घोष बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं मानूंगा कि ये कोई एक्सीडेंट है। ये तो अक्सर इनके साथ ऐसा होता रहता है। कैसे होता रहता है? क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पोइट लिखते हैं, तो उनकी पोइट में क्या इमेजरी रहती है। ये देखिए, उनकी इमेज में डेथ होता है, कश्मीर होती है, शहीद होता है, शाहिद है, ठीक है, क्लोजली ओवरलेड एज टू बी इंसेपरेबल, ठीक है, लाइक ऑल फोटोग्राफ्स टू हैव मेटेड टुगेदर द रेन। तो ये इनकी कहानी में ये सारी बातें रहती हैं। तो इसलिए जो आगा शाहिद अली है उन्होंने इस वजह से ये बोला कि हम कश्मीर जाएंगे, कश्मीर में ही वो जाएंगे, कश्मीर में ही मरेंगे वो। लेकिन फिर उसके बाद अचानक उनका दिमाग पलट जाता है, तो वो अपनी बातों को जाहिर करते हैं इस पोएम में, ठीक है। तो ये पोएम वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं आप लोग को ये चैप्टर। चलिए, द लास्ट टाइम आई सॉ शाहिद वॉज ऑन 27 अक्टूबर। लास्ट टाइम उन्होंने 27 अक्टूबर को
शाहिद को देखा था एट हिज ब्रदर्स हाउस इन एमहेर्स्ट। ठीक है, अपने भाई के घर पर देखा था। भाई का नाम क्या है? इकबाल। ही वॉज इंटरमिटेंटली एबल टू कन्वर्स। वो अच्छे तरीके से बात, पहले तो धीरे धीरे बात कर रहे थे। ठीक है, एंड देयर वर मोमेंट्स, और वहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे जहाँ when we talked just as we had in the past, और हम लोग ऐसे बात किए जैसे कि हम लोग पहले पास्ट में बात करते थे। he was aware, उसे पता था, अवेयर था, as he had long been of his approaching end, कि वो कुछ ही दिनों का, मतलब कुछ ही घंटों या दिनों का मेहमान बचा हुआ है। एंड he had made his peace with it, और वो जब दुनिया से जब जाना चाहता है बिल्कुल सुकून से जाना चाहता है। I saw no trace of anguish और कन्फ्लिक्ट, मैंने उसके चेहरे पे मतलब ना कोई झलक, ना कोई गम, कुछ नहीं देखा। सराउंडेड बाय द लव ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के प्यार से बातें कर रहा था। ही वॉज काम, बिल्कुल शांत था, कंटेंटेड, एट पीस, बिल्कुल शांत लेटा हुआ था। ही हैड सेड टू मी वंस, उसने एक बार मुझसे कहा था, आई लव टू थिंक दैट आई विल मीट माई मदर इन आफ्टर लाइफ। अगर मरने के बाद अगर कोई ज़िंदगी होती है तो मरने के बाद वो अपनी माँ से मिलेगा, अगर शाहिद ने अमिताभ घोष से कहा था। आई हैड द सेंस दैट एज द एंड नियर, और ठीक है, आई हैड द सेंस दैट एंड द नियर, उसे पता था जैसे एंड, और उन्हें पता, अमिताभ घोष थे वो, उन्हें पता था कि इनका जो एंड है बिल्कुल करीब है। दिस वॉज हिज सुप्रीम कंसोलेशन, और यही उनका एक सुप्रीम कंसोलेशन है। ठीक है, ही डाइड पीसफुली, वो शांत तरीके से ख़त्म हो गए इन हिज स्लीप। अब जब वो सो रहे थे, कब ख़त्म हो गए थे? 2 बजे सुबह 8 दिसंबर को, ये याद रखना गाइज। ठीक है, बहुत मे भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। नाउ इन हिज एब्सेंस, अब उनकी गैर मौजूदगी में, अमिताभ घोष जी लिख रहे हैं कि अब उनकी गैर मौजूदगी में मुझे आई एम अमेज्ड दैट सो ब्रीफ अस फ्रेंडशिप हैज़ रिजल्टेड इन सो वेस्ट एंड वाइड अवॉइड। वो बता रहे कि इतने छोटे से टाइम में हमारी जो फ्रेंडशिप है इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि शायद अब उन्हें भूल पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। ऑफन व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम, जब भी वो अपने कमरे में जाते हैं अमिताभ घोष, और उन्हें लगता है कि वो जो आगा शाहिद अली है वो कहीं ना कहीं वहाँ बैठे हुए हैं, पर्टिकुलरली ऑन द नाइट। ठीक है, और पर्टिकुलरली नाइट में उन्हें अक्सर ऐसा लगता है व्हेन ही रीड अस हिज फेयरवेल टू द वर्ल्ड, जब उन्होंने अपनी एक बुक पढ़कर बताई थी, आई ड्रीम आम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने ये पोएम पढ़ के बताई थी कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं दुनिया के आखिर छोर पर हूँ। तो गाइस यहाँ पर ख़त्म होती है ये पोइट्री, ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसका सेकंड चैप्टर हम जल्दी शुरू करेंगे। लेकिन ये जितने भी मैंने चैप्टर अभी आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं, इनकी मैं समरी भी लाइव एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट आप लोग लाइव ज़रूर आइएगा। जब मैं आपको टाइम दूँ तो लाइव में एक एक वर्ड उनकी समरी एक्सप्लेन की जाएगी, एक एक वर्ड में। कुछ ही आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आपको समरी बताई जाएगी 1 by 1। ओके गाइस, हैव अ गुड डे।